जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जितने भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस के हैं और इस बार उनको सिलेक्शन लेना है, वो सभी डेली 10 बजे लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि 10 बजे से हम लोग का लाइव प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाता है और प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप सभी डेली 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए, हम लोग जीके, जीएस और हिंदी तीनों टॉपिक से क्वेश्चन करते हैं और करंट और लूसेंट का जो क्लास है वो नए चैनल पर होता है। तो जितने भी अभ्यर्थी अभी तक उस नए चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सभी जुड़ जाएंगे या सर्च करेंगे यूट्यूब पर जाकर सचिन जीके ट्रिक रीबॉर्न, वो नया चैनल का नाम है, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा। और आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। एक का सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही सही जवाब दें कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, अगर आप ऑप्शन ए गैलीलियो बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो एक का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। फटाफट बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए, अगर आप दो का ऑप्शन कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो इसका सही जवाब 9 वर्ष हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं 9 वर्ष, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 5 वर्ष नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 9 वर्ष हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे 5 वर्ष बता रहे थे, कुछ लोग 6 वर्ष बता रहे थे, लेकिन इसका सही जवाब जो हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसके वजह से थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन फिर भी आपका क्लास हम ले रहे हैं। हम बीमार हैं फिर भी आपका क्लास हम ले रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं कि वीडियो को शेयर ही नहीं करते हैं। 3 का सही सही जवाब बताएं कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन सी हेलंस्की बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो हेलंस्की है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। फटाफट बताइएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। सभी लोग जानते हैं वही एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम लोग एसबीआई कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 5 नंबर कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। 5 का सही सही जवाब बताइए कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। देखिए, अगर आप गुप्त काल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मंदिर निर्माण का जो कला था वह गुप्त काल में इसका जन्म हुआ था, मतलब गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण होने लगा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो देखिए, नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर
कि प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। देखिए, अगर आप लियांड्रो दा विंची बता रहे हैं, पाब्लो पिकासो नहीं होंगे, ये लियांड्रो दा विंची अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा और इसके चित्रकार लियांड्रो दा विंची है। तो 7 का ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है, फटाफट सही जवाब बताइए। तो आप सभी जानते हैं भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है, फटाफट सही जवाब बताइएगा। शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो देखिए, यकृत आप बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। लीवर से शरीर में पित्त का जो है स्राव होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 10 नंबर कि विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, फटाफट सही जवाब बताइए कि विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए, प्राकृतिक हीरा का अगर हम लोग बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका है। सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में प्राकृतिक हीरा का उत्पादन होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 का सही जवाब बताइएगा कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, फटाफट सही जवाब बताइएगा कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। तो गाजी का उपाधि किसने धारण किया था, तो गियासुद्दीन तुगलक ने। आप सभी को मालूम होगा कि गियासुद्दीन तुगलक ने गाजी का उपाधि धारण किया था। तो 11 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, साइंस डे कब मनाया जाता है, फटाफट बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अगर आप ऑप्शन बी 28 फरवरी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी 28 फरवरी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 का सही जवाब बताइएगा। वो आरेविले कहाँ अवस्थित है। आरेविले कहाँ अवस्थित है, दो ही ऑप्शन है, दो में से कोई एक सही है, फटाफट बताइए कि आरेविले कहाँ अवस्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आरेविले कहाँ अवस्थित है। तो ये देखिए, पुडुचेरी अगर आप बता रहे हैं तो सही आंसर है। आरेविले जो है वो पुडुचेरी में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट, 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 साल का सॉल्व्ड पेपर भी मिल जाता है। और यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि 365 में भी इससे क्वेश्चन आए थे, 76 पोस्ट में भी इस बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, अगर इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को मंगा लीजिएगा। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से मंगाया जा सकता है। किसी भी दिक्कत होने पर आप दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो देखिए, अगर आप इस बार चाहते हैं बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना, तो आप इस बुक को जल्द ही मंगवा लें। लिंक इस बुक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और बुक को ले लीजिए। प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर कि साइंस सिटी कहाँ स्थित है। साइंस सिटी कहाँ स्थित है, फटाफट बताइए कि साइंस सिटी कहाँ स्थित है। तो देखिए, 14 का अगर आप ऑप्शन बी कोलकाता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। साइंस सिटी जो है वह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है। कंबोडिया, बिल्कुल आप लोग सही जवाब बता रहे हैं।
कंबोडिया में, जावा कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? 16 का सही जवाब बताइए। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? देखिए पोर्ट लुइस बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो ये पोर्ट लुइस में है। तो 16 का अगर आप ऑप्शन ए पोर्ट लुइस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? देखिए 17 का अगर आप ऑप्शन सी जॉर्ज पंचम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जॉर्ज पंचम जो था वो भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो ये सभी लोग जानते हैं और सभी लोग सही जवाब भी बताएंगे। देखिए जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो 18 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर देखिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? फटाफट बताइए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए ये आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। तो 19 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है? सभी लोग जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब प्रकाश का प्रकीर्णन यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? सभी लोग जानते हैं जो पूर्वी राज्य होगा, जो पूर्वी क्षेत्र में राज्य होता है, जो भारत के पूर्व में स्थित होगा वहीं सबसे पहले सूर्य उदय होंगे। तो पूर्वी कौन है? तो पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो 21 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 22 नंबर कि पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में से कौन सी है? पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 22 का ऑप्शन सी गुअर्निका बता रहे हैं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गुअर्निका पाब्लो पिकासो की चित्रकारी है। तो 22 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर देखिए कि भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? तो देखिए सॉलिसिटर जनरल होता है। सॉलिसिटर जनरल जो है भारत का न्यायिक सलाहकार होता है। यह कानून मंत्री नहीं होंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 23 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए अगर प्राथमिक शिक्षा से आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1 से 5 तक का जो क्लास होता है उसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है और सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? फटाफट बताइए 25 का सही जवाब कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? 25 का ऑप्शन है अलवार संतों ने। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों ने किया था। तो 25 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो फटाफट बताइए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो देखिए ये बेलगांव अधिवेशन था। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में किया था और इसी में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया।
नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उम्र होनी चाहिए और 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है। क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है, तो इसका सही जवाब माइकल एंजेलो हो जाएंगे। क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार माइकल एंजेलो है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया। भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया। देखिए अगर आप 29 का ऑप्शन ए बता रहे हैं 1852, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में पहला डाक टिकट 1852 में जारी किया गया। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है। बाकू एक जगह का नाम है और किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। फटाफट बताइए कि बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए खनिज तेल के लिए। बाकू जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो 30 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि टी पद का संबंध किस खेल से है। टी पद जो है इसका संबंध किस खेल से है आपको बताना है। 31 का सही जवाब। तो देखिए गोल्फ से संबंधित है। टी पद जो होता है वो गोल्फ से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। फटाफट बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो देखिए ये आपका वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है। तो राजस्थान नहर जो है, राजस्थान नहर ये आपका सतलज नदी से निकलती है। सतलज नदी से राजस्थान नहर निकलती है। भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था। देखिए अगर आप कराची से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में पहला डाक टिकट कराची से जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है। आर.के. लक्ष्मण प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे और इनका संबंध किस समाचार पत्र से है ये भी आपको बताना है। तो देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का संबंध टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज पत्र से है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है। रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए 36 का अगर आप ऑप्शन है दिगंबर विष्णु पलुस्कर को बता रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन है सही जवाब है। आगे देख लीजिए ब्यूनस मैडोना पेंटिंग किसने बनाई। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि ब्यूनस मैडोना पेंटिंग किसने बनाई। देखिए इसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। मोनालिसा पेंटिंग भी इसी ने बनाया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था। तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, तो 38 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो को पहले ही लाइक कर दिए होंगे। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।